कभी कभी कुछ खबरें ऐसी आ जाती हैं सामने कि उन्हें पढ़ देना अविलंब बड़ा ज़रूरी लगता है और बहुत सुकून मिलता है। जब बात किसी बच्चे की हो, जब बात किसी नन्हे मुन्ने छोटे से प्यारे से लाडले लड्डू से बच्चे के अधिकारों की हो, तो उस समय तो उसे और भी विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर घर में बच्चे हैं। हर किसी के जीवन में बच्चों के बगैर बहुत ज़्यादा सूनापन है। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूँ रियल रिपोर्टर के न्यूज़ के इस पेज पर और अपने रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार वाले यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को अलीशा सिन्हा की एक रिपोर्ट सुनाने जा रहा हूँ जो कि दैनिक भास्कर अखबार में छपी है। उस रिपोर्ट के अनुसार एक ऐसा अधिकार जिसे माँ को लेने का अधिकार है कहा जा सकता है, तो ये बेहतर होगा, क्योंकि वो जननी है, उसने जन्म दिया है। किसी बच्चे को किस तरह से वो जुड़ी होती है माँ अपने बच्चे के साथ, कितना अटैचमेंट होता है, इस बात को कौन नकार सकता है। तो चलिए मुख्य खबर पर आते हैं कि क्या है मामला। पहले पति की मौत के बाद दूसरी शादी करने वाली महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, बड़ा खूबसूरत सा फैसला कभी कभी आ जाता है, खास करके हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो बड़ा आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि बड़े फैसले तो वहीं से लिए जाते हैं। अगर ऐसी महिला दूसरी शादी करती है तो वो अपने बच्चे को दूसरे पति का सरनेम दे सकती है। यानी कि मान लीजिए कोई महिला शादीशुदा है, यदा कदा उसके पति की देहांत या किसी कारण से उससे वो दूर हो गई और उसने दूसरी शादी कर लिया, तो जो पहले पति का बच्चा है वो चाहे तो उस बच्चे को अपने दूसरे पति का सरनेम दे सकती है। लेकिन सिर्फ वो चाहे तो नहीं, कुछ रूल हैं, कुछ कानून के दायरे हैं, उसको पार कर लेना है, बस हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में दूसरे पति का नाम सौतेले पिता के रूप में शामिल करना क्रूरता और नासमझी है। ये बच्चे की मेंटल हेल्थ और सेल्फ एस्टीम पर असर डालती है। आशय ये है कि मान लीजिए कोई पत्नी, कोई महिला पहले पति के बच्चे को लेकर दूसरे पति के घर चली गई, पहला वाला पति छूट गया, अब वो बच्चा बड़ा होने लगा और अगर उसे ये बताया जाएगा बार बार कि ये जो तुम्हारे पिता हैं ये सौतेले हैं, तो ये बहुत बुरा असर डालेगा। और ये सत्य है, उसे अपनापन लगना चाहिए, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो। बहुत बार ऐसा होता नहीं है आमतौर पे, क्योंकि उस पिता के तरफ से भी सौतेलापन दिखा दिया जाता है, या उस माता की तरफ से भी जो सौतेले होते हैं, स्टेप मदर या स्टेप फादर, जो भी। पिता की मौत के बाद बच्चे की इकलौती नेचुरल गार्जियन उसकी माँ है। सरनेम का एक होना परिवार बनाने और बनाए रखने में ज़रूरी है। माँ उसकी गार्जियन है ऐसे बच्चों की, तो फिर वो अधिकार है उन्हें। अब आगे का मामला जानिए, क्या है मामला। आंध्र प्रदेश में एक महिला ने अपने पति की मौत के बाद दूसरी शादी कर ली। वो अपने बच्चे को दूसरे पति का सरनेम देना चाहती थी, लेकिन पहले पति के माता पिता इस बात के विरोध में थे। जब महिला ने नाम बदलने की कोशिश की तो पहले पति के परिवार ने केस कर दिया। महिला ने आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट ने आदेश दिया कि बच्चे का सरनेम न बदला जाए। यानी कोर्ट ने कहा नहीं, माता उसके दादा दादी सही हैं, उसका सरनेम नहीं बदलना चाहिए। अब क्या होता है मामला, सरनेम न बदला जाए, उसने ऐसा कह दिया कोर्ट ने। और जब भी रिकॉर्ड दिखाएं तो बच्चे के बायोलॉजिकल पिता का ही नाम दिखाएं, यानी कि जो जिससे पैदा हुआ है। अंत में महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अलग ही फैसला सुना दिया। अब क्या हुआ फैसले में, नाम के बाद वंश, जाति, गोत्र या उपनाम को सरनेम कहा जाता है। भारतीय सरनेम के पीछे कोई विज्ञान नहीं छुपा है। यहाँ ज्यादातर 6 तरह से सरनेम लिखे जाते हैं। क्या है सरनेम, किस तरह से, जैसे किसी जाति के नाम पर बना सरनेम। सरनेम मतलब वही टाइटल जिसे कहते हैं हम लोग, है ना, फला यादव, ठाकुर, सिंह, निषाद, पांडे, ये सरनेम हो जाता है हमारा। बच्चन भी सरनेम हो गया, अमिताभ बच्चन जी का, वो जाति गोत्र नहीं है, उन्होंने अपना उपनाम को बना लिया, उनके पिता ने पिता के उपनाम को। किसी जाति के नाम पर बना सरनेम, वंश या गोत्र पर आधारित सरनेम, किसी ऋषि के नाम पर बना सरनेम, किसी उपाधि के नाम पर बना सरनेम, किसी स्थान के नाम पर बना सरनेम, किसी बिजनेस के नाम पर बना सरनेम होता है। आमतौर पे 6 ठो बताया गया। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या पति पत्नी साथ रहते हैं और बच्चा पैदा होता है तो क्या उसे माँ का सरनेम मिल सकता है। यहाँ पे बात आती है कि जी हाँ,
उसे माँ का सरनेम मिल सकता है। लेकिन अगर माता पिता दोनों सहमति दें तभी बच्चे को अपनी माँ का सरनेम मिल सकता है। एक बात और आती है यहाँ पे कि पति पत्नी एक साथ नहीं रहते हैं तो क्या बच्चे को माँ का सरनेम मिल सकता है? यहाँ पे क्या आ रहा है मामला कि ऐसे में यह देखना जरूरी है कि बच्चा किसके साथ रहता है, यानी मुख्य गार्जियन कौन है, बच्चे की कस्टडी किसको मिली हुई है, उसके अनुसार जो है अथॉरिटी मिलेगी कि भैया जिसके साथ रहता है बच्चा ना उसको सरनेम रखने का मतलब अधिकार मिले। ये भी बहुत अच्छी बात है। जो मुख्य गार्जियन है उसकी रजामंदी से बच्चे के सरनेम में बदलाव किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए पिता गार्जियन है और वो चाहता है कि हाँ इसको इसकी माँ का सरनेम दे दिया जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ का सरनेम अगर बच्चे को देना है तो बच्चे की कस्टडी माँ के पास होनी चाहिए। अगर बच्चे की कस्टडी पिता के पास है और वो चाहता है कि बच्चे को माँ का सरनेम मिले तो वह ऐसा कर सकता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। अब तीसरा सवाल है कि पति पत्नी का तलाक हो जाता है और बायोलॉजिकल पिता जिंदा है तो बच्चे को किसका सरनेम मिलेगा? यहाँ पर बात आती है कि तलाक के बाद अगर कोर्ट की तरफ से ये डिसाइड हो जाता है कि बच्चे की कस्टडी माँ के पास रहेगी तब माँ खुद का सरनेम बच्चे को तब तक नहीं दे सकती जब तक पिता की रजामंदी न हो, यानी पिता को इस बात से आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो फिर जो है सरनेम उसको मिल सकती है। अब यहाँ पे आता है लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे को किसका सरनेम मिलेगा भाई? यानी बिना शादीशुदा महिला पुरुष कई बार साथ रहते हैं, ऐसे में क्या होगा अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो किसका सरनेम? तो जवाब है कि लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे के दोनों बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, माता पिता की सहमति से ही सरनेम तय किया जा सकता है। वैसे सामाजिक तौर पर बच्चे को पिता का ही सरनेम दिया जाता है, ये तो आप लोगों ने आमतौर पर देखा है। अब आपको बता दें विधवा पत्नी के बच्चे को किसका सरनेम मिल सकता है? तो जवाब है कि महिला विधवा है तो वह अपनी मर्जी से सरनेम बच्चे को दे सकती है। इसमें किसी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। जैसा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह तथ्य बिल्कुल साफ कर दिया कि पिता के बाद माँ ही बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, इसलिए विधवा महिला अपना सरनेम अपने बच्चे को दे सकती है और साथ ही में आगे बच्चे का क्या सरनेम होगा यह भी वो खुद तय कर सकती है। यानी विधवा हो गई तो माँ मुख्य गार्जियन हो जाती है। ऊपर लिखे केस को पढ़ने के बाद तो साफ है कि अब बायोलॉजिकल पिता की मौत के बाद माँ दूसरी शादी कर रही है तो वो अपनी इच्छा से सौतेले पिता का सरनेम बच्चे को दे सकती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं कर सकता है। अगर बात करते हैं कि शादी के बाद महिलाओं के सरनेम से जुड़े कानूनी अधिकारों के बारे में, इसके लिए और भी कुछ ग्राफिक्स हैं उसको जान लेते हैं, बता देते हैं कि कानूनी तौर पर किसी भी महिला के लिए ये बाध्यता नहीं है कि वो शादी के बाद अपना सरनेम बदले। सरनेम बदलना महिलाओं की पर्सनल चॉइस होती है, चाहे तो न बदलें। कैसे साबित होगा कि फला महिला फला पुरुष की पत्नी है? ये साबित करने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट या मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट काफी होता है पति पत्नी साबित करने के लिए। अब सवाल है अगर महिला शादी के बाद सरनेम नहीं बदल रही है तब उन्हें क्या करना जरूरी हो जाता है? तो जवाब है कि शादी का रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। इसके लिए भारत में 2 कानून हैं, आप दोनों में से किसी के जरिए भी अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। पहला हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और दूसरा है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। सवाल है कि अगर कोई महिला शादी के बाद सरनेम न बदले तो क्या उसे विदेश यात्रा करने पर परेशानी नहीं होगी? तो जवाब है कि साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान ऐलान किया था कि महिलाओं को पासपोर्ट के लिए अपनी शादी या तलाक के डॉक्यूमेंट्स दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वो पूरी तरह से स्वतंत्र होंगी कि वे अपनी माता पिता के नाम का इस्तेमाल करें। आप समझ गए? भारत के अलग अलग राज्यों में सरनेम की परंपराएं क्या हैं ये भी जान लीजिए। आमतौर पर किसी के भी नाम के 2 हिस्से होते हैं। फर्स्ट नेम वो होता है जो जन्म के वक्त मिलता है, जैसे नरेंद्र। लास्ट नेम यानी सरनेम जो आपके परिवार से मिलता है, जैसे नरेंद्र के आगे आप जो लगा दें, मोदी लगा दीजिए, ठीक है। तो लड़का हो या लड़की दोनों के नाम इसी तरह से तय होते हैं। ये जरूरी होता है कि शादी के बाद लड़की का लास्ट नेम पिता के परिवार की जगह पति के परिवार का हो जाता था, लेकिन बदलते समय के साथ करियर, अपनी पहचान और विचारधारा के चलते कई महिलाओं ने सरनेम बदलना बंद कर दिया। जैसे अनुष्का शर्मा और दीपिका पादुकोण ने शादी के बाद भी अपने सरनेम नहीं बदले। कई महिलाओं ने एक हाइब्रिड सिस्टम को अपनाया जिसमें वो पिता और पति दोनों के परिवार का सरनेम इस्तेमाल करती हैं, जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा, हिलेरी राडहम,
क्लिंटन, सोनम कपूर, आहूजा। भारत में कुछ अपवाद ऐसे भी हैं जो बिना सरनेम के हैं, जैसे प्राण, धर्मेंद्र, श्रीदेवी। दक्षिण के राज्यों में एक और चलन है जिसमें महिलाएं फर्स्ट नेम के साथ पिता के नाम का पहला अक्षर इस्तेमाल करती हैं और लास्ट नेम की जगह मूल नाम होता है। जैसे जयललिता के नाम में जे उनके पिता जयराम के नाम का पहला अक्षर है। एक चलन और है, इसमें महिलाएं शादी के बाद अपना लास्ट नेम हटाकर पति का नाम और सरनेम दोनों लगाने लगती हैं। जैसे स्मृति मल्होत्रा शादी के बाद स्मृति जुबेन ईरानी बन गई। आप लोगों को बताना जरूरी है कि पुरुषों के नाम और सरनेम के भी कई तरह के चलन हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार या केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इसी का हिस्सा हैं। बिहार में राय, सिन्हा, सिंह जैसे सरनेम भी एक से ज्यादा जातियां इस्तेमाल करती हैं। कुछ एक्सपर्ट बताते हैं कि जेपी आंदोलन के वक्त उत्तर प्रदेश और बिहार में इस तरह के नाम रखने का चलन शुरू हुआ। इसके पीछे जातिवादी भेदभाव मिटाने की मंशा थी। हालांकि करीब 50 साल बाद भी इस तरह के भेद खत्म नहीं हुए हैं। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में नाम और सरनेम के बीच पिता या पति का नाम इस्तेमाल करने का चलन है। जैसे लय अजय साहनी, ये जो है हमारे बिटिया का नाम है लय, अजय मेरा नाम है और साहनी मेरा सरनेम है। कुछ जगहों पर सरनेम की जगह गांव, जिले या कस्बे का इस्तेमाल करने का भी चलन है। जैसे अदार पूनावाला, शहजाद पूनावाला, पेरिस हिल्टन, ब्रुकलिन बेकहम, ओम प्रकाश चौटाला। देश दुनिया में ऐसे नामों का भी चलन है जिसमें सरनेम उस व्यक्ति के पारिवारिक पेशे से जुड़ा होता है। जैसे मार्क टेलर, मार्क बूचर। तो ये सारी चीजें हैं, दुनिया और देश की तमाम कवायद और बातें थी। और दोस्तों बहुत सारी चीजों के पीछे और बहुत सारी बातों के पीछे चलेंगे, कुछ और खबरों के साथ आएंगे। लेकिन ये जानकर आपको खुशी हुई होगी ऐसी आशा करता हूँ। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और बहुत सारी बातें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।